अच्छा, आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल के हवाले से। अब ट्रायंगल क्या होता है? बेसिक सी एक फिगर है, यानी ऐसी कोई भी बंद शक्ल हो जिसके तीन साइड्स हो और तीन एंगल्स हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रायंगल कहा जाएगा। बिल्कुल आसान सी सोली सी जो है क्या है, फिगर है जिसके तीन साइड्स हो और तीन एंगल्स हो, तो उसे उसे क्या कहा जाएगा? ट्रायंगल कहा जाएगा। अब इसके जो टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स हैं, यानी ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। अब इन टाइप्स में से 3 जो है वो साइड्स के हवाले से हैं और 3 क्या है एंगल्स के हवाले से हैं। अब देखें, इक्विलैटरल ट्रायंगल फर्स्ट टाइप है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कैसे कहा जाएगा? ऐसा कोई भी ट्रायंगल हो जिसके तीनों साइड्स क्या हो, आपस में बराबर हो, मेजॉरिटी क्या हो, सेम हो। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, लास्ट वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई साइड जो वो डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट होगी तो उनका नेम चेंज हो जाएगा। अगर तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल होंगी, तो क्या बनेगा? इसका नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, दूसरा टाइप है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स में क्या होता है? एनी टू साइड्स आर इक्वल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ दो जो साइड्स होंगे वो क्या होंगी? सेम होगी। तीसरी साइड क्या होगी? उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। जिस तरह ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसके ये साइड और ये साइड क्या है? आपस में इक्वल है। इनकी नाप जो है वो क्या है? सेम है। ये साइड इससे कम लग रही है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ? अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो उसे क्या कहा जाएगा? आइसोसेल ट्रायंगल कहा जाएगा। अच्छा, तीसरा टाइप है स्केलीन ट्रायंगल। अब स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलीन ट्रायंगल इसके बिल्कुल उलट होता है, क्योंकि इसकी तीनों जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट होगी। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो 5 होगा, और ये क्या होगा? 8 या 9 होगा। मतलब तीनों साइड्स क्या होंगी? मुख्तलिफ उनकी नाप होगी, तो उसे कहा जाएगा स्केलीन ट्रायंगल। चौथा टाइप है इसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो साइड्स थे, टाइप्स थे, वो क्या थे? साइड्स के हवाले से अब थे। अब ये जो है वो एंगल्स के हवाले से हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाएगा? कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी एंगल्स क्या हो? 90 से कम हो। हर एंगल क्या होगी? 90 से कम होगी। यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल मेंशन किया हुआ है जिसकी ये एंगल भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। मतलब हर एंगल क्या होगी? 90 से कम होगी, फिर कितनी भी हो सकती है। अच्छा, पांचवा जो टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? कोई भी एक एंगल जो होगी ट्रायंगल की वो क्या होगी? 90 से ज्यादा होगी। बाकी जो दो एंगल्स होगी वो 90 से कम ही बनेंगी। अब यहाँ पर देखें, ये जो एंगल बन रही है, यहाँ पर ये एंगल जो बन रही है वो 120 की बनाई है। अब ये साइड से सॉरी ये एंगल जो है वो क्या है? 90 से कम है। मतलब इसका क्या है? अ ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। A triangle whose any one angle is greater than 90 is called obtuse angle। यानी ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी एक एंगल क्या हो? 90 से ज्यादा हो, चाहे 91 हो, 92 हो, कितनी भी हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। अच्छा, लास्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का किसे कहते हैं? कोई भी एक एंगल क्या हो? 90 फिक्स हो। मतलब कोई भी एंगल क्या होगी? 90 होगी। उसकी दो जो एंगल्स होगी वो कितनी भी हो सकती हैं, कम या ज्यादा, पर ज्यादा मतलब 90 से कम ही बनेगी। एक एंगल क्या होगी? 90 होगी, और दो एंगल का जमा भी क्या होगा? 90 होगा। अब लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का टाइप होगा, उनके सभी जो एंगल्स की का एडिशन होगा वो कितना बनेगा? 180 बनेगा। अब यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये भी 60 है, ये भी 60, 120 हो गया। अब 120 में ऐड करेंगे 60 तो 180 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये 120 है तो ये 4160 बन गया, और ये 2181 बन गया सेम। लास्ट में भी लिखा हुआ है 90 90 और 45 और 45 90 90 90 प्लस 180 बन गया। मतलब कोई भी ट्रायंगल होगा तो वो क्या होगा? उसकी सम ऑफ एंगल्स कितनी होगी? 180 बनेगी। थैंक्स।